वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले जितने भी हमने वीडियो हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के बारे में पढ़ाया, ठीक है, और सब का सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, आज के टॉपिक्स में हम जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जिसमें ये पता चलेगा कि वन ऑर्गेनिजम्स किस तरह से जो है न्यू ऑर्गेनिजम्स का डेवलप करता है। ठीक है, ये सब टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के हम वीडियो में अपने टॉपिक्स को लेकर के। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8.3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसे कहा गया है लैंगिक जनन भी कहा गया है। और पिछले टॉपिक्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पर जो है इस टॉपिक में हम जितने भी डिस्कशन करेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही बात की जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉपिक 8.3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसमें बताया गया है वी आर ऑल्सो फैमिलियर विथ मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शंस दैट डिपेंड ऑन द involvement of two individuals before a new generations can be created. Bulls alone cannot reproduce new calves, nor can hens alone reproduce new chicken. In such case, both sex, males and females, are needed to productive new generations. What is the significance of this sexual mode of reproduction? Are there any limitations of the asexual mode or reproductions which we have been discussing above? देखो यहाँ पर जो है बताया गया है, ठीक है, कि we are also familiar with modes of the reproductions that depend on the involvement of two individuals before a new generation can be created. Bulls alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicken. जैसा कि यहाँ बताया गया कि हम जो है रिप्रोडक्शन की उन मेथड से भी परिचित हैं जिसमें से न्यू, ठीक है, न्यू जनरेशन उत्पन्न करने के लिए दो यानी टू इंडिविजुअल्स जनरेशन की ज़रूरत होगी, या कह सकते हैं दो ऐसे ऑर्गेन्स की भागीदारी होगी जिसमें न तो जैसे बोला गया है न तो एक बैल जो है बुल्स जो है वो अपने बछड़ों को जन्म दे सकता है और न ही एक मुर्गी जो है अपना चिकन को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। In such case, both sex, males and females, are needed to produce new generation. यहाँ पर ये भी बता दिया गया है, ठीक है, और न ही जो है ऐसे ऑर्गेन्स में, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेन्स या कह सकते हैं न्यू जनरेशन उत्पन्न करने हेतु इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल पार्ट्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, आर दे एनी लिमिटेशन ऑफ द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विच वी हैव बीन डिस्कसिंग अबव। इस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात यहाँ की जाएगी जिसको हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि तो आप फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, 8.3.1 यानी वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है, या कह सकते हैं कि सेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन वो प्रणाली क्या है। ठीक है, इस टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कशन की जाएगी। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से जो है वीडियो को पूरा देखना है। अगर कोई यानी प्रॉब्लम्स हो तो हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बातें की गई है कि द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व कॉपिंग ऑफ द DNA as well
as of the cellular apparatus. The DNA coping mechanisms, as we have noted, cannot be absolutely accurate, and the result errors are a source of variations in populations of organisms. Every individual's organs cannot be protected by variations, but in population variation are useful for ensuring in the survival of the species. In all, therefore makes sense of the organs come up with the reproductive modes that allow more and more variations of the generated. जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि the creation of two new cells from the involved copying of the DNA, यानी कहा जा सकता है कि एकल सेल से दो, ठीक है, टू न्यू सेल्स जो है बनने में डीएनए की एक जो है उसमें बहुत ही जो है भागीदारी है, या कह सकते हैं कि सेल संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए जो है प्रतिकूल की तकनीकी पूर्णतः यथार्थ नहीं है, यानी कह सकते हैं कि परिणामी जो एरर्स है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमने भी बताया था कि एरर्स आर द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी त्रुटि एरर्स जो है वो ऑर्गेन्स की वेरिएशंस में डिफरेंसता को स्रोत है, या कह सकते हैं भिन्नता का स्रोत है, ठीक है। तो ऑर्गेन्स की प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जो है वेरिएशंस की डिफरेंशिएट द्वारा जो संरक्षित नहीं हो सकती है, परंतु यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्पीसीज की जो है वेरिएशन में पाए जाने वाले डिफरेंशिएशन उन स्पीसीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑर्गेन्स में रिप्रोडक्शन की कोई ऐसी मेथड अधिक जो है सार्थक होगी जिसमें अधिक जो है डिफरेंशिएट उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ पर फिर हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ से है, ठीक है, कि विल डीएनए कॉपी मैकेनिज्म्स आर नॉट एब्सोल्युटली accurate, they are pieces enough to make in the generations of variations of fairly slow process. In the DNA copying mechanisms were to be less accurate. Many of the resultant DNA copy would not be able to work in the cellular apparatus in the will die. So how can the process of making variants be separated? Each new variations made of the DNA copy that already has variations accumulated from previous generations. The two different individuals in the population would have the quite different patterns, accumulated variations. Since all of the variations are the living individuals, it is assured that they do not have any really weird effect. यहाँ पर ये भी बता दिया गया है कि यदि डीएनए की जो प्रकृति है, उसकी जो प्रणाली है, वो पूर्ण रूप से अगर यथार्थ नहीं है तो वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है कि जिससे डिफरेंशिएट अत्यंत जो है स्लो मोशन से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए जो है उसकी प्रकृति का एक्टिविटी कम परिशुद्धता होती है तो बनने वाले डीएनए जो होती है, ठीक है, वो प्रकृतियाँ कोशिकीय संरचनाओं के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती है और जिसके कारण कोशिका डेड कर जाते हैं, ठीक है, डेड कर जाते हैं।
Since all these variations are the living individuals, it is the assured that they do not have any really bad effect. Coming variation from two or more individuals will that create new combination variations. Each combination will be involved since in old involve two different individuals the sexual mode of reproduction incorporate such as the produce of combining DNA from two different individuals during reproductions. यहाँ पर ये चीज़ें बता दी गई है, ठीक है, कि किस तरह से जो है डीएनए का जो है प्रोसेस चलता है. बट दिस क्रिएट एंड मेजर डिफिकल्ट इन each new generation is to be the combination of DNA copies from two pre-existing individuals. Then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. This is likely to mess up in the control of the cellular apparatus by the DNA. Besides, in each generation doubles its DNA. Cellular apparatus by the DNA beside is the generation double its anything it is. How many bases can be thick of the solving this difficult be seen earlier in this the organism become more complex. The specializations of tissue increase. One solution that many multicellular organisms have found for of the problem mentioned above is the special language of the cells in a specialized organism which have only half in the number of chromosome and half in the amount of DNA as compared to non-reproduced body cells. Thus, when these grain cells from two individuals combine during a sexual reproduction to form the new individuals, in result in the re-establishment of the number of chromosomes and DNA content in the new generation. If the zygote is to grow and develop into the organism which has highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient store of energy for doing this. In very simple organisms, it is seen that in the two germ cells are not very different from one another of many very similar. But as the body design become more complex, the germ cells also specialize. One germ cells is the large and the contents of the food store, which in the other of the smaller and likely to be the motile. Conventionally, in the motile, germ cells called in the male gamete and the germ cell containing the store food is called the female gametes. We shall see in the next few sections how to need in the create these two different type of gametes give rise to different in the male and female reproductive organs, and in the some case different in the bodies of the male and female organisms. देखो इसमें बता दिया गया है कि न्यू स्पीसीज जनरेशन फाइंड करने के लिए जो हम मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स इम्पोर्टेंस रोल लगता है, जिससे जो है जायगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. थैंक यू.